Hello all the students of class 8. So today I came here to teach you first poem from the first chapter and the topic is the ant and the cricket. ये cricket नहीं है, it's cricket which means झिंगुर. आपने सुना होगा ना, एक इंसेक्ट होता है जो आवाज़ें करता है रात के टाइम पे. तो आज हम एक चींटी और एक क्रिकेट की बारे में पढ़ेंगे. तो हियर इज़ द पोएम फ्रॉम योर बुक. स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट पैराग्राफ से. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring. एक सिली सा क्रिकेट, एक सिली सा झिंगुर जो था वो गाने गाए जा रहा था थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. बहुत ही जो है बहुत ज़्यादा न ठंड पड़ रही थी न बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी. वो बहुत ही ज़्यादा जो है मज़े से गाना वाना गा रहा था. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो उसने पूरे जब भी बचा हुआ जो सीज़न था विंटर के पहले उसने तो खूब मज़ा वज़ा करके उसको निकाल लिया. लेकिन जब वो देखता है अपने कबर्ड पे जा कर के तो वहाँ पे उसको कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए, क्योंकि अब तो ठंड आने वाली है. ठंड में तो ये ज़्यादा निकलते नहीं हैं. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, मतलब कुछ भी एक टुकड़ा भी नहीं मिला उसको. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो फिर पूरे जो जितने भी ज़मीन पे जो है वो क्या हो जाते हैं, केवल बर्फ़ से ढक जाते हैं. तो खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है और ठंड के टाइम में तो पत्ते भी नहीं गिरते हैं जो कि उसको खाने के लिए मिले. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, वो था अब मेरा क्या होगा. कौन कहता है? झिंगुर कहता है. At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembled with cold. वो कहता है कि भूखमरी के कारण, स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी से, यानी कि भूखे रहने की वजह से जो है वो बताता है कि अब तो मैं बिल्कुल ही जो है मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, मैं कैसे अब करूँगा, मैं मतलब कुछ भी नहीं कर सकता. अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. तो वो सोचता है कि चलो चींटी के पास जाते हैं, वो तो कुछ ना कुछ रखा ही होगा, शायद वो मेरी जान बचा ले. Him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he would repay it tomorrow. वो कहता है ना कि अभी बारिश के में ये बर्फ़ में जो है तुम मुझे ना केवल अभी के टाइम में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो और जो है पेट भरने के लिए थोड़ा सा अनाज दे दो. बस मेरी इतनी ही चाहत है और मैं तुमसे कोई ये मांग नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे बोरो कर रहा हूँ, यानी कि मैं तुमसे कर्ज ले रहा हूँ, मैं तुमको फिर नेक्स्ट टाइम इसको चुका दूंगा. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो. वो कहता है मैं दुख से, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दुख से और भूख से बिल्कुल ही मर जाऊंगा. शी इज़ द एंड टू द क्रिकेट. ये कौन कहता है? क्रिकेट कहता है चींटियों से. आई एम ए सर्वेंट एंड फ्रेंड, सेज द एंड टू द क्रिकेट. क्रिकेट से कहता है एंड कि क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ या दोस्त हूँ जो मैं तुम्हारी मदद करूँ. बट वी एंड्स नेवर बोरो, क्योंकि हम तो कभी किसी से कोई चीज़ लेते नहीं हैं, हम कभी किसी के पास जाकर कोई चीज़ मांगते नहीं हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म. क्या जब गर्मी हो रही थी तो क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा? क्वेट द क्रिकेट नॉट आई. वो बेचारा जो है सैड होकर के कहता है वो कि नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं बचाया था. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट. मतलब मैं बस ऐसे ही मज़े में घूमते रहता था, गाना गाते रहता था, ऐसे आवाज़ें निकालते रहता था, लेकिन मैंने कभी कुछ बचाया नहीं. फॉर ऑल नेचर लुक गे यू सैंग सर यू से, गो देन से द एंड डांस द विंटर अवे. वो कहता है जैसे तुमने नाच नाच के सारा समर निकाल दिया है उसी तरीके से जाओ नाच नाच के सारा विंटर भी निकाल दो. दस एंडिंग ही हैज़ लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट. इतने में ही जो है वो उसको बाहर कर देते हैं और वो बेचारा मुंह बना करके वापस आ जाता है. फोक्स कॉल इट अ फेबल, आई वॉरेंट इट्स ट्रू, सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2. वो कहते हैं कि मैंने ऐसा देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे झिंगुर होते हैं, जो कुछ ऐसे क्रिकेट्स होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके 4 होते हैं. तो बेसिकली व्हाट्स द लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी. स्टोरी का जो लेसन है ना वो अभी के टाइम से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है.
अभी के टाइम से कैसे रिलेट करता है, तो वो इस वजह से रिलेट करता है क्योंकि अगर आप अभी देख रहे होगे ना, दे आर लाइक वेरी few peoples who are working in this covid situation, बट जो लोग नहीं काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, what are they doing, वो अपनी सेविंग से जो उनका बचा हुआ है, जो उन्होंने पहले से सेव करके रखा है, वो उसी से अपना जीवन चला रहे हैं। बट जिन्होंने कुछ सेव करके रखा ही नहीं है, बस अपने गुड टाइम्स में सारे पैसे उड़ा दिए या सारे पैसे खर्च कर दिए और कभी अपने फ्यूचर या बैड टाइम्स के बारे में सोचा ही नहीं, तो व्हाट्स अबाउट देम, उनका क्या होगा। ऑब्वियस सी चीज़ है कि उस स्टार्वेशन से, भूखमरी से मरेंगे ही मरेंगे। और ऐसे सिचुएशन में जब खुद जो है दूसरों के पास नहीं होता, तो कोई ना उधार देता है और ना ही कोई आपकी मदद करता है। बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो कि आपकी मदद करते हैं, और उन लोगों की मदद तो बिल्कुल भी नहीं की जाती जो कि अपने लिए कुछ सेव कर सकते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इनरिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने वो सेव नहीं किया। तो हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि अगर आप 5 रुपीज़ अर्न कर रहे हो तो ट्राई टू सेव एटलीस्ट 2 रुपीज़, कम से कम 2 रुपया बचाना सीखो अगर आप 5 रुपये की कमाई कर रहे हो तो। नो वन नोज़ कि फ्यूचर में क्या होगा। सो सेविंग सिखाता है ये हमें ये सिखाता है कि हमें किस तरीके से फ्यूचर फोरकास्ट होना है, हमें कैसे आगे के बारे में सोचना है, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े या किसी से कुछ मांगना ना पड़े। जैसे ये एंट्स ने अपने लिए ऑलरेडी स्टोर करके वो रख लेते हैं ताकि उनको दिक्कत बाद में ना हो। तो दिस इज़ द पोएम ऑल अबाउट। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है आप करेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।